हम सब कमजोरियों को, किसी न किसी प्रकार की बातों को एक दूसरे की जानते हैं। जब साथ में रहते हैं दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, पहले पहले जब आते हैं बहुत भावना होती है, बहुत अच्छी नज़र से हम एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, बहुत ऊंची भावनाओं से। ये तो भगवान के घर में रहते हैं, समर्पित हैं, तो सब जैसे सब कुछ यही हैं। लेकिन जब बीच में साथ रहते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो एक दूसरे के संस्कारों का, स्वभावों का, आदतों का पता चलता है। इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है। चेक करना, जिस दिन से मैं बाबा के घर में आया हूं, समीप आया हूं, मेरी भावनाओं में बड़ों के प्रति, यज्ञ के प्रति, ज्ञान के प्रति, बाबा के प्रति वृद्धि हुई है या कमी आई है। पता चलेगा आपको कि अगर हमारी दृष्टि गुणग्राही है, अगर किसी की कमियां मैं कभी नोट नहीं करता हूं, कैसा भी कोई है, तो हमारी भावनाओं में परिवर्तन नहीं आएगा, बढ़ेंगी, अच्छी रहेंगी। जिस भावनाओं से हम आए और देखते आए, वही भावनाएं अंत तक बनी रहेंगी। और अगर कोई कमी कमजोरी नोट हो गई कोई कारण से भी, तो उन भावनाओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। बात कहने की भी दिल नहीं करेगी। बहुत अच्छा था, मैं तो इसको बहुत ऊंची नज़र से देखता था, लेकिन जब समीप आया तो पता चला ये है, ऐसा है। हम सब अगर रहम भावना और कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना में बाबा के समान बने हैं, तो बाबा ने अपने किसी भी बच्चे की कोई भी कमजोरी अपने चित्त पर नहीं रखी, सबको संभाल लिया, समाप्त कर दिया। सोचा नहीं ये बच्चा ऐसा है। बाबा हमारे में 10 गुणों में 9 अवगुण हो और एक ही गुण हो, तो उसकी 9 अवगुणों पर दृष्टि नहीं जाती, एक गुण पर जाती है। और आत्माएं अगर उसके अंदर 9 विशेषताएं हों, एक अवगुण हो, तो उस अवगुण पर दृष्टि जाती है। इतना अंतर है बाप और बच्चे में, ये इसके अंदर है। 9 विशेषताएं उसको दिखाई नहीं देती, एक कमी देख करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। हम सब बाबा के समान, बाबा अपने समान हम सबको देखता भी है और बनाना भी चाहता है। जैसे बाबा का यज्ञ इतना अच्छा चल रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, मैं समझता हूं उसके पीछे यही एक सूक्ष्म राज है, यही एक राज है जो आज तक भी यज्ञ के अंदर कोई भी बातें हों, पीछे नहीं हटे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं। क्योंकि हर आत्मा में कोई न कोई विशेषता जरूर है जो भगवान की बनी है, कोई न कोई विशेषता लेकर के आई है, और बाबा ने उसी विशेषता को उसके कार्य में लगाया है। एक विशेषता अगर कार्य में लगा दी किसी ने, बाबा ने उसकी विशेषता सफल कर ली, तो सारा विशेषताओं का झाड़ उसके पास आ जाता है, सब विशेषताएं उसके जीवन में आ जाती हैं, कमियां अपने आप दब जाती हैं, अवगुण समाप्त हो जाते हैं। एक एक कमियों को निकालने बैठेंगे तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल लगेगा कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। लेकिन अगर एक विशेषता को कोई सेवा में लगा दे, तो सब विशेषताएं उसके जीवन में आ जाएंगी, और जितनी कमियां कमजोरियां हैं वो सब दब जाएंगी, संस्कार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जैसे बाबा ने हम सब प्रति इतनी शुभ भावनाएं रखी हैं, शुभ कल्याण की भावना से देखता है, रहम की भावना से देखता है, ऐसे ही हम सब परिवार में एक दूसरे के साथ रहें, कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। जो संस्कार मिलन की रास है, मैं समझता हूँ अपने आप हो जाएगी। अभी मिलाने की मेहनत करनी पड़ती, बाबा को बार बार कहना पड़ता है ये रास करके दिखाओ,
हम सब जानते हैं संस्कार एक नहीं होंगे। होंगे? बाबा कई बार मिसाल देता था कि ये दीदी और दादी दो की जोड़ी, जिसको बाबा हमेशा दूसरे सभी कह रहे हैं कि शरीर दो हैं लेकिन आत्मा एक है, सब कहते थे, लेकिन फिर भी संस्कार दोनों के एक नहीं थे, अलग थे। मम्मा बाबा के भी संस्कार एक नहीं थे। हर एक के संस्कार अलग अलग हैं और रहेंगे, लेकिन उन संस्कारों को मिला करके चलना, समझ करके चलना, ये है महारास। ऐसी महारास कि हम सबके संस्कारों को जानकर, पहचान कर, उनको इतना रिस्पेक्ट देकर उनके साथ मिलकर चलें जो कभी भी आपस में तू मैं न हो जाए। भले 10 हों, 7, बाबा ने कहा 8, 10, 20 भी एक लगें, कितना भी बड़ा संगठन हो, उस संगठन में अलग अलग मुख न बन जाएं। ब्रह्मा के अलग अलग मुख दिखाते हैं ना, ऐसे मुख न हो जाएं। ये अलग मुख वाला, अलग वाला, ये अलग वाला। हम सब एक हैं, एक के हैं, एक बाबा के लिए हैं और एक बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हम सब के अंदर एक ही धुन है बस, कि हमारे हर चलन से, हर व्यवहार से, हर कर्म से, जो कुछ मैं करूं, हमारी जीवन से बाबा दिखाई दे, प्रत्यक्ष हो। हर एक ब्राह्मण के अंदर ये पक्का दृढ़ संकल्प हो कि बाबा ने मुझे ऐसा बनाया है, ऐसी जीवन दी है, इतना प्राप्तियां कराई हैं, इतनी पालना दी है, इतनी श्रेष्ठ मत दी है, इतना अच्छा गाइड कर रहा है। अब मेरे जीवन से बाबा सबको दिखाई दे, और कोई लगन नहीं और कोई लक्ष्य नहीं। चाहे जो जिस प्रकार की सेवाएं कर रहा है, चाहे जिस विंग की सेवाएं कर रहा है, लेकिन हर सेवा के पीछे क्या लक्ष्य है कि हम सबको बाबा को प्रत्यक्ष करना है, स्वयं को नहीं। बाबा ने हम सबको तो प्रत्यक्ष कर दिया है, स्टेज पर ले आया है, सब बड़ी ऊंची नजर भावना से देखते हैं, लेकिन अब हम सबका यही लक्ष्य है कि हमारे जीवन से, हमारे हर व्यवहार से, हर कर्म से बाबा प्रत्यक्ष हो। लगे कि सचमुच इनको भगवान मिला है, भगवान पढ़ाता है, ये भगवान की मत पर चल रहे हैं। और वो तभी संभव है जब सारा परिवार एक दिखाई दे, भिन्नताएं समाप्त हो जाएं। संस्कार भिन्न भले हों, लेकिन हमारे विचारों की एकता, एक ने कहा दूसरे ने माना। जब हम एक दूसरे के साथ इतना मिलनसार होकर के रहेंगे, संस्कार मिलन की रास होगी और बाबा प्रत्यक्ष होगा। हर एक चाहता है कि मेरे जीवन से, मेरे किसी भी कर्म से डिससर्विस ना हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कारण बन जाते हैं। लोग कहते हैं ऐसा भी होता है क्या, यहां भी ऐसा होता है क्या? अगर ये किसी ने भाषा यूज कर ली, माना हमने सेवा नहीं की। यहां भी ऐसे होता है क्या? क्यों हमारे ऊपर ऐसा किसी का भी नजर जाए, उंगली जाए? इसलिए हम सब एक हैं, एक के हैं, एक बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हैं, एक की पालना में पले हुए, एक जैसे ढांचे में ढले हुए हैं। ढांचा एक ही है ना, उसमें ढाला है बाबा ने हम सबको। हम सब एक दिखाई दे, ये बाबा की आस है। और 5वीं बात इसमें ही थी, हर संकल्प, बोल और कर्म से पवित्रता के वाइब्रेशंस आने चाहिए। अभी तक दैहिक आकर्षण, दैहिक खिंचाव जो देह अभिमान की फीलिंग देता है, हर आत्मा अगर पुरुषार्थ करते करते अपनी ओरिजिनल आदि और अनादि संस्कारों की स्मृति में रहती है,
तो प्योर संस्कार दृष्टि, वृत्ति, कृति से दिखाई देते हैं। और ऐसी आत्मा के लिए मन मना भव होना बहुत सहज है। योग सहज लग जाता है। अगर जरा भी कहीं इम्प्योरिटी है, दृष्टि की, वृत्ति की, संकल्प की, स्वप्न की, तो वो इम्प्योरिटी हमारे योग को खंडित करती है, योग को निरंतर नहीं रहने देती। बाबा के प्यार में समाने का निरंतर अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए योग का जो गहरा फाउंडेशन है, जिसको आज बाबा ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है, सर्व संबंध एक से। अलग अलग स्लोगन दिए, अलग अलग शिक्षाएं दी, है एक ही, लेकिन उसको देने का स्वरूप कितना मीठा था। बाप रूप से फरमान बरदार, फरमान बाबा का है। टीचर रूप से ईमानदार, शिक्षक है, पढ़ा रहा है, ईमानदारी से पढ़ो। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। अपने हर चलन से बाबा का शो करना है। संतोष फादर। सतगुरु कहता है जो आज्ञाकारी हो करके रहो, जैसे चलाए, जहां बिठाए, जो खिलाए, जिस हालत में रखे। सतगुरु की आज्ञा को कहते हैं सिर माथे, उल्लंघन न हो। ऐसे आज्ञाकारी बन करके हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करें। और साजन के रूप का संबंध कितना वफादारी का है। वफादारी की बहुत गहरी परिभाषा है, बहुत गहरी। अगर विचार करेंगे, एक के सिवाय कहीं नजर न जाए। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही साथ रहूं, तुम्ही संग निभाऊं, श्वासों श्वास साथ का अनुभव, ये वफादारी है। अगर संकल्प भी कहीं दूसरी तरफ जाते हैं तो वफादारी नहीं है। तो बाबा की ऐसी ऐसी मुरलियां जब हम सुनते हैं, जरूर चिंतन तो चलता ही होगा कि सुन लेते हैं, भूल जाते हैं। बाबा की मुरली को जितना चिंतन में लाते हैं, गहराई से सुनते और धारण करते हैं, वो स्वरूप में आ जाती। अब हम सबको और क्या पुरुषार्थ करना है? कोई बड़ी मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं है। बाबा तो मेहनत देखना भी नहीं चाहता है कि मेरे बच्चा मेहनत करे। मेरा बच्चा और मेहनत करे, बाबा को भी रहम आता है। क्यों मेहनत करता है? मेहनत में डालने वाली बातें ऐसी आ जाती हैं जो मेहनत में डाल देती। लेकिन अगर हम सब बाबा की मोहब्बत में, प्यार में समाये रहें। मेरा जनवरी मास के लिए अभी से प्लान चल रहा है, सुनाओ क्या? जनवरी मास आएगा, रोज पूरा ही जनवरी मास हम सब बाबा के प्यार में समाने का एक गहरा अनुभव करें। लौलीन स्थिति क्या होती है जिसमें कोई चीज का प्रभाव न पड़े। लौलीन माना समा गया, जो समा गया उसके ऊपर बाहर का कोई भी प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। तो ऐसा पुरुषार्थ कैसे किया जाए, उसकी प्लानिंग चल रही है। सोच रहा हूं कि सारा ब्राह्मण परिवार इस पूरे जनवरी मास को ऐसा मनाए। 2012 का जनवरी मास है। दादी कहती है पता नहीं 2012 जनवरी के बाद क्या होगा, बार बार कहती है। तो हम सब बाबा के समान बने, उसके लिए बाबा ने क्या क्या किए हैं, उनके कदम क्या रहे हैं, किस रूप से बाबा ने कदम उठाए, उन कदमों पर भी ध्यान हो। और साथ साथ एक बाबा के प्यार में आत्मा समाई रहे, बस निरंतर योगी बन जाए। तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि सब ब्राह्मण परिवार, पूरा ही संगठन, केवल यहाँ का नहीं, पूरे देश और विदेश में, जैसे मनसा सेवा पर सबने ध्यान दिया था,
ऐसे ही अव्यक्त मास है, जनवरी मास, सभी उस अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के अव्यक्त मिलन का भी अनुभव करें, परमात्म प्यार में समाने का भी अनुभव करें, और उस समाने से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, उस लौलीन स्थिति में रहने से कैसे माया के हर प्रभाव से आत्मा मुक्त हो जाती है। कितना भी उसका प्रभाव प्रभावशाली हो, लेकिन जो बाबा के प्यार में समा जाता है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हम सभी अभी से भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये मुरली जो पहली चली है उसमें पहले वो लौलीन स्थिति क्या है और कैसे लौ में लगन में मगन होना है, उसी से शुरू की है बाबा ने। तो इसलिए हम सभी लौलीन स्थिति, बाबा ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं, सचमुच अगर आप सब विचार करो, सोचो, तो जीवन में इतनी प्राप्तियां संगम युग पर हुई हैं, इतनी श्रेष्ठ प्रारब्ध हम सबको इस समय प्राप्त हुई है। इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं है, और ऐसी प्राप्ति संपन्न जीवन इसमें अथाह तो बाबा ने खुद सम्मान दिया है, मान दिया है, हर इच्छा पूरी की है बच्चे की। और जब इतनी सब प्राप्तियां संगम युग पर हुई हैं, तो प्राप्तियों को याद करते ही बाबा के प्यार में खो जाओ। जो अनुभव बाबा ने कराए हैं समय पर समय, उन अनुभवों को याद करते ही खो जाओ। जो जीवन दी है इतनी श्रेष्ठ ऊंची, उस जीवन के नशे में ही खो जाओ। कैसे बाबा ने सब प्रकार के विकारों से भी बचाया है, विकृतियों से बचाया है, माया की जाल और जंजाल से बचाया है, हम सबको जीवन मुक्त स्थिति में बिठाया है। सतयुग की जीवन मुक्त स्थिति क्या होगी वो तो बाद की स्टेज है, लेकिन जो आत्मा इस समय व्यर्थ से मुक्त हैं वो जीवन मुक्त हैं। तो हम सभी जीवन मुक्त स्टेज का अनुभव करें, और जीवन मुक्त स्टेज में रह करके आंतरिक आनंद का अनुभव करते हुए, अतीन्द्रिय सुख में समाते हुए बाबा के प्यार में समा जाए। जब पहले सुख की फीलिंग आएगी तो बाबा का प्यार इमर्ज होगा और आत्मा उस प्यार के सागर में खो जाएगी। तो जो खोया हुआ होगा उस पर कोई भी प्रभाव नहीं, कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की हलचल हो, कितनी भी विकराल परिस्थितियां हों, लेकिन उन परिस्थितियों का स्वयं की स्थिति पर प्रभाव नहीं आए। हम सब की स्थिति ऐसी हो जाए जो बाबा चाहता है कि अचल अडोल एक रस सर्व प्राप्तियों से संपन्न, इच्छा मात्रम विद्या। अभी तक वो स्टेज कहाँ आई है? बाबा तो कहता वो संपन्न संपूर्ण स्टेज जिसमें सब इच्छाएं समाप्त हो जाएं, वो कर्मातीत स्टेज है। हम सब उसी के राही हैं। वही मंजिल हमारे सामने है कि ऐसी स्टेज बन जाए। बन जाएगी कि नहीं? बनेगी। बाबा बना के ही छोड़ेगा, ऐसे छोड़ेगा भी नहीं। तो बाबा हम सबको जो इतना प्यार से पढ़ा रहा है, सेल्फ जस्टिस बनो, स्वयं के जज बनो, स्वयं को स्वयं देखो, मैं किस स्टेज तक पहुंचा हूं। तराजू कैसा है, नीचे ऊपर तो नहीं होता है बार बार। जितना एकाग्रता का अभ्यास होगा, जितना बैलेंस से हम चलेंगे, जितना संतुलित जीवन होगा, उतना बुद्धि यथार्थ निर्णय दे सकेगी। कहीं बहुत अधिक किसी से प्यार हो गया, किसी से किनारा कर लिया, बैलेंस टूट गया, एकाग्रता नहीं, क्या निर्णय करेंगे, क्या जस्टिस करेंगे?
जस्टिस तभी हो सकता है, यथार्थ निर्णय तभी हो सकता है जब संपूर्ण बैलेंस से आत्मा चले। लौ भी है तो ला भी है, न्यारा भी है, प्यारा भी है, कर्म भी है, योग भी है, परमार्थ भी है, व्यवहार भी है। जब बिल्कुल एकदम बैलेंस वाली जीवन हो जाएगी, कांटा एकाग्र हो जाएगा, ठीक ठीक निर्णय देगी बुद्धि, भटकेगी नहीं। तो बाबा की ऐसी मुरली जो चलती हैं, अव्यक्त मुरलियाँ तो कितनी गहरी हैं, चिंतन करते जाओ, ऐसे लगता है बाबा एक ही मुरली में सब कुछ पढ़ा देता है, एक ही मुरली में सब कुछ पढ़ा देता है। तो सभी ने बाबा की मुरली को, आज की मुरली को तो चिंतन किया होगा ना। रोज नया नया खजाना देता है, इसलिए शायद पिछला भूल जाता हो, लेकिन बीच बीच में जब समय मिले जरूर रिवाइज करना चाहिए। उससे अपने चिंतन को बहुत बल मिलता है। और छोटी मोटी बातें आती हैं तो बाबा की वो बात मदद कर देती है, उससे पार हो जाती है। शक्ति है, संकल्प की, बोल की शक्ति है, और वो शक्ति जमा होती है अच्छे चिंतन से। तो अच्छे चिंतन के लिए बाबा की अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें, रमणीक बातें बहुत सरल शब्दों में बाबा ने सुनाई हैं। कोई कठिन शब्द नहीं दिए, बहुत सरल शब्दों में, लेकिन उसको हम बार बार अध्ययन करें, अध्ययन करके उसके स्वरूप बनते जाएं। तो मैं समझता हूँ बहुत सरल पुरुषार्थ है, कोई भी मेहनत नहीं, ऐसे नेचुरल पुरुषार्थ। कोई ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत मेहनत कर रहा है। युद्ध नहीं है, मेहनत नहीं है, नेचुरल है। तो सभी सहज योगी, नेचुरल योगी अपने जीवन से दिखाएंगे तो लगेगा कि सचमुच बाबा ने हमको कितना अच्छा पढ़ाया है। लोगों को सीखने की इच्छा जागृत हो जाएगी। ठीक है, तो बाबा की मुरलियों को ध्यान देना। और ये 5 होमवर्क जो बताए हैं, शार्ट में बता रहा हूँ कि व्यर्थ संकल्प और समय उसको बचाना, दृढ़ता की बेल्ट से श्रीमत की लगाम को टाइट करना, मन वचन कर्म की संपूर्ण पवित्रता से मन मना भो रहना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, रहम और कल्याण की भावना, और लास्ट में संस्कार मिलन की रास। ये 5 मूल बातें इस मुरली में थी, और भी कई हैं, लेकिन इन 5 बातों पर हम ध्यान दे करके पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा जैसा चाहता है वैसा बन करके दिखाएंगे। ओम शांति।